आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। 16 अप्रैल बरोज मंगल को शहर मालेगांव में समाजी हम आहंगी को बढ़ाने, अमन व मोहब्बत और खैर सुगाली, कारोबार, सनत, बुनकर और रोजगार को फरोग देने वाली तंजीम और जात पात, मजहब, मसलक व नजरियात, सियासी पार्टी से बालातर होकर सबको एक साथ जोड़कर काम करने वाली हिंदू मुस्लिम एकता संगठन की जानिब से एटीटी हाई स्कूल में एक शानदार ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बिरादरान वतन ने शिरकत की। साथ ही शहर की नामवर शख्सियत भी मौजूद रही। मालेगांव शहर में हिंदू मुस्लिम एकता ये मंच की बुनियाद नहीं रखी गई है और उसकी पहली आज ईद मिलन प्रोग्राम था। सभी लोग यहाँ पर आए, आप भी यहाँ पर आए। कैसे देखते हैं आप इसको, मालेगांव शहर में हिंदू मुस्लिम एकता की बुनियाद डाले जाना? मेरा ऐसा मानना है ये हमारे शहर की सबसे पहली और बुनियादी ज़रूरत है। किसी शहर में जहाँ इंसान बसते हैं तो इंसानियत और मानवता के साथ शांति का होना ज़रूरी है। अगर शांति है तो सब काम शहर में होते रहेंगे और शहर विकास के डगर पे चलता रहेगा। और अगर शांति ही नहीं है तो फिर कोई भी आदमी विकास के रास्ते पे जा करके मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने जिस वक्त इन लोगों की चर्चा हुई थी और इन्होंने ये सोचा था कि हमको हिंदू मुस्लिम का एक संगठन बनाना है, उसी वक्त इनसे मैंने ये बात कही थी कि ये हमारे शहर के हर दर्दमंद दिल की आवाज़ है और ये होना चाहिए। हमारे ऊपर जो हिंदू मुस्लिम दंगे का दाग लगा हुआ है ये धुलना चाहिए। और इस सिलसिले में इन लोगों ने अपने शहर के हक के लिए कई धरना आंदोलन भी किया। आज ये पहला प्रोग्राम है कि इन्होंने ईद मिलन के नाम से हिंदू मुस्लिम तभी शहर के बड़े लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बुलाया था और बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर 800-900 के करीब लोग आए और उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मैं इन्हीं लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम को इसी तरह आप लेकर के चलते रहिए। एक वक्त आएगा कि हमारी जो चाहत है और हमारे शहर की जो ज़रूरत है वो ज़रूर पूरी होगी। हम देख रहे हैं कि 22 सालों से मालेगांव शहर जब दंगों से मुक्त हुआ तो तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। एजुकेशन में हमारा गिराव बढ़ा है, बिजनेस में गिराव बढ़ा है। लेकिन ऐसे वक्त में भी कुछ लोग हैं जो आज भी जातिवाद की सियासत, राजनीति और बांटने की बात करते ही है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने जब तक दुनिया है ये सिलसिला चलता रहेगा। जिस वक्त अच्छा काम करने वाले लोग कम हो जाते हैं तो फिर पूरे शहर को, पूरे समाज को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर भलाई का काम करने के लिए, शांति लाने के लिए अगर लोग अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे और अपनी ताकत बढ़ाएंगे तो ऐसे लोग जो नफरत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं उन लोगों को दब जाना पड़ेगा और हम लोग गालिब आ जाएंगे, हावी हो जाएंगे, जिसकी वजह से शहर को तरक्की मिलेगी। निखिल, मुझे एक बहुत सीनियर ऑफिसर मिले थे, उन्होंने कहा कि मालेगांव शहर 50 साल पीछे चल रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ये गलत बात है। मालेगांव शहर 50 साल आगे निकल गया है। मालेगांव ने 2001 में दंगे का जो पूरा इतिहास था वो भूलने की कोशिश की। 2006 और 2008 के बॉम्बास्ट के बाद भी मालेगांव शांत रहा। आज मालेगांव तरक्की की ओर बढ़ रहा है। मालेगांव में बहुत सारी कोशिशें पॉलिटिकल लेवल से मालेगांव में अशांति निर्माण करने की हुई, पर मालेगांव के कौमी एकता ने, मालेगांव के ताने बाने ने और हिंदू मुस्लिम समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों की वजह से मालेगांव में आज भी शांति मौजूद है। आमदार साहब ने यही कहा कि मालेगांव में शांति है इसलिए प्रगति हो रही है। मालेगांव की प्रगति के लिए सभी लोगों से, हम मालेगांव के नागरिक जिम्मेदारी से शांति के लिए प्रयास करना जरूरी है और उसी के लिए आज मालेगांव शांत और मालेगांव में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण हुए। हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सभी समाज के अंदर भाईचारा निर्माण हुए, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। साथ ही आगे वाले वक्त में गढ़ के यात्रा के उत्सव में भी हम यहाँ से जाने वाले सभी भाविकों को धार्मिक भाईचारा बढ़ाने के लिए उनके साथ स्वागत करेंगे। साथ ही आगे दिवाली है और आने वाले सभी सनों में हिंदू मुस्लिम एकता संगठन मालेगांव की शांति के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। हमको उम्मीद है मालेगांव के सभी पॉलिटिकल लोगों से, हमको उम्मीद है सभी मालेगांव के जिम्मेदारों से कि ये मालेगांव शांत और उन्नति की तरफ ले जाने के लिए सब लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें प्रोत्साहन देंगे। मालेगांव शहर में आप
बरसा बरस से बिजनेस कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की अक्सरियत रहती है कि नदिया से इस पार से उस पार खरीदी के लिए जाती है। कैसा मतलब आप इसको देखते हैं बिजनेस में? तो मालेगांव की 200, 500, 1000 साल की परंपरा है। यहाँ का ताना बाना ऐसा है कि यार्न लाता है हिंदू समाज, बीनता है मुस्लिम समाज, फिर से वो हिंदू समाज के पास देता है। हिंदू समाज पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में उसको बेच करके वापस से उसका पैसा चुकाया जाता है और यहाँ का रोजगार निर्माण होता है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा, बल्कि मैं तो बोलूँगा पिछले 20 साल में अगर पूरे हिंदुस्तान में आपने जो भी दंगे देखे और मालेगांव में एक भी दंगा नहीं हुआ है। मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान गवर्नमेंट खुद राष्ट्रपति आकर मालेगांव के सभी नागरिकों का सम्मान करे, ताकि ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे जग में जावे और लोगों को ये मालूम पड़े कि भाई जिस शहर को अपन बोलते कि दंगे का गांव, और यहाँ तो 20 साल से एक भी दंगा नहीं है और हम तो बिल्कुल अमन चैन से रह रहे और विकास भी हो रहा है और सब लोग एजुकेशन भी कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हो गए, यहाँ पे इंडस्ट्री आ गई, MIDC आ गई, व्यापार चल रहा है, पावरलूम में रोज तरक्की हो रही है। हर दिन 100, 200, 500 पावरलूम नए आ रहे हैं, नई साइजिंग बन रही है, कपड़े का बहुत बड़ा हब हो गया है। फिर वो इधर सटाना रोड ले, राम सेतु ले या गांधी मार्केट ले, 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर से अगर कपड़े की रिटेल की खरीदी के लोग ले आ रहे हैं और हिंदुस्तान के और प्रदेश के लोग यहाँ का कच्चा माल ग्रे खरीदने आ रहे हैं, तो मालेगांव तो बहुत तरक्की के ऊपर है। यहाँ अमन चैन बहुत अच्छा है। कभी कोई कुछ हो भी जाता है तो आपस में सभी लोग भाईचारा निभा करके उसको समझा लेते हैं और इसी वजह से पिछले 20 साल में कुछ भी किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं मालेगांवकर हूँ, इसके लिए मेरे को बहुत बड़ा उसका गुरूर है, गर्व है। मैं यही चाहूंगा कि गवर्नमेंट और राष्ट्रपति खुद आकर यहाँ पे सम्मान करें पूरे मालेगांव के सभी नागरिकों का, किसी एक का भी नहीं। मैं अक्सर हिंदू मुस्लिम एकता की खबरें लगाते रहता हूँ। मुझे कमेंट में कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि यारो हम ही बोला करें नदिया के इस पार से हमने की बोली, नदिया के उस पार से कभी तुम भी तो बोलो। ये समझ का फेर है। गाँव तो एक ही है ना, नदिया के उस पार बोलो या इस पार बोलो। मतदार संघ भले 2 हो गए मगर दिल एक है। जहाँ तक कि मैं ऐसा बोलूंगा, दिल अपना और प्रीत पराया, ऐसा अगर कोई समझता है तो उसकी सोच है। उसकी सोच से भले वो सोचते रहे मगर इस पार और उस पार तो होने वाला नहीं। जहाँ तक कि इधर का आदमी उधर जाता है, उधर का आदमी इधर आता है, उसको सिक्योरिटी है तुम्हारे समझ में। अगर कुछ लोग ये अपनी सोच बना लेते तो उनकी सोच है, उससे अपने को कोई वास्ता नहीं। क्या संदेश देंगे आप? संदेश तो एक ही है कि आप मिलनसार रहो, भाईचारा रखो और हर जगह के ऊपर भ्रष्टाचार का सामना करो। जब तक इस दुनिया में, इस शहर के अंदर, अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचार होते रहेगा तो तुम तरक्की से पीछे खींचे जाओगे, दंगे से नहीं खींचे जाओगे। भ्रष्टाचार को अगर रोकने में हिंदू मुस्लिम कामयाब हो गए तो मालेगांव क्या, इस पूरे देश की तरक्की होगी। बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम करे और आगे भी वो ऐसे प्रोग्राम करते रहे, ये गुजारिश करता हूँ। और मैं दूसरा ये मालेगांव शहर की आवाम को आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये बतलाना चाहूँगा कि हम लोग ने किदवई रोड पर अभी जो माजी में छत्रपति महाराज की जो जयंती थी, उसमें आपके चैनल के जरिए सबको मालेगांव शहर में तो वो यूट्यूब चैनल वीडियो देखी, मगर आज इस मौके पर मैं उसको दोहराना चाहता हूँ ताकि मालेगांव शहर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए। हम लोग ने हॉकर्स यूनियन के प्लेटफॉर्म के जरिए शिवाजी महाराज के मनोरुप के मौके पर जो उनके उस टाइम के अध्यक्ष और पूरे मंडल के लोग थे, 31 लोगों का हमने इस्तेकबाल रखा था। और वो इस्तेकबाल रखने की वजह ये थी, हमको कुछ उनको सिर्फ हार पहनाना या उनसे हार पहनना ये हमारा मकसद नहीं था। हमारा असल में मकसद ये था कि मालेगांव शहर के तरफ से जो बाहर मैसेज जाता है कि यार ऐसा और वैसा, हमारा ऐसा मकसद था हॉकर्स लोगों का कि हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम जाना चाहिए। तो हमने 31 लोगों का वहां पर इस्तेकबाल रखा था, किदवई रोड पे सत्कार रखा था। तो मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे हिंदू मुस्लिम एकता संगठन के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और हमने छोटे मोटे हाकर्स लोगों ने जो प्रोग्राम रखा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सभी संगठनें ऐसे आगे आए और हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रोग्राम अच्छे से कैसे कर सके ताकि मालेगांव शहर के अंदर अमन कायम रहे। अस्सलाम।